सूरज प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, पृथ्वी पर जीवन जीने की हर संभावनाएं पैदा करता है। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? हम आपको पहले ही यह बता दें कि ऐसी कोई वजह, सिद्धांत या अंतरिक्ष का कोई नियम नहीं है जिसके कारण यह बात साबित हो सके कि सूरज अचानक गायब कभी हो जाएगा। बस ये सवाल क्यूरियोसिटी पर ही आधारित है कि मान लो कि अगर सूरज एक दिन अचानक से गायब हो जाए तो उसका पृथ्वी पर और हमारे सौरमंडल पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। असलियत में क्या हो सकता है यह हम ठीक से नहीं कह सकते, लेकिन साइंस की मदद से इस सवाल का जवाब हमें शायद पता लग सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस अजीबोगरीब लेकिन क्यूरियस सवाल के जवाब को कि क्या होगा अगर सूरज अचानक गायब हो जाए। सूरज हमारे सौरमंडल में हमेशा की तरह चमक रहा है, लेकिन अब अचानक से यह गायब हो गया है। लेकिन पृथ्वी पर अभी भी जीवन सामान्य रूप से चल रहा है और सूरज आसमान में चमकता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है, इसलिए अभी पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड तक सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन उधर सौरमंडल में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सूरज को गायब हुए अभी 3 मिनट हो चुके हैं और बुध ग्रह पर अंधेरा छा चुका है, क्योंकि सूरज के प्रकाश को बुध ग्रह तक पहुंचने में 3 मिनट 2 सेकंड का समय लगता है। सूरज के गायब होने के 6 मिनट बाद शुक्र ग्रह भी अंधेरे में डूब चुका है, लेकिन पृथ्वी पर अभी भी जीवन सामान्य तौर पर चल रहा है। लेकिन 8 मिनट 19 सेकंड के बाद पृथ्वी पर अचानक अंधेरा हो गया है। आसमान से सूरज अचानक गायब हो चुका है। इस समय पृथ्वी पर कोहराम मचा हुआ है। डरे और सहमे लोग इधर उधर भागने लगे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक सूरज कहां गायब हो गया है। लेकिन उधर सौरमंडल में कुछ और ही चल रहा है। पृथ्वी अब सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स से भी आजाद हो चुकी है, क्योंकि न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति और गुरुत्व बल की गति लगभग एक समान ही होती है। सूरज गायब हुए अब 12 मिनट हो चुके हैं और अब मंगल ग्रह पर भी अंधेरा छाने लगा है और वह भी सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स से आजाद हो चुका है। इधर पृथ्वी पर लोग आसमान की ओर देख रहे हैं। उन्हें आसमान में अब तारे ही नजर आ रहे हैं। चांद अब भी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा हुआ है और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन वह अब धरती से किसी को भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके ही चांद आसमान में दिखाई देता था। सूरज गायब होने के 1 घंटे बाद जुपिटर और शनि ग्रह भी सूरज की ग्रेविटी से आजाद हो चुके हैं। और अगले 2 से 4 घंटे में यूरेनस और नेपच्यून भी सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर होने वाले हैं। 5 घंटे बाद अब हमारा सौरमंडल पूरी तरह से बिखर चुका है और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह अंतरिक्ष में इधर उधर भटकने लगे हैं। पृथ्वी अब एक सीधी रेखा में इंटरस्टेलर स्पेस में लगातार बढ़ती जा रही है। 1 हफ्ते बाद पृथ्वी पर 1 हफ्ते से अंधेरा है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद कर दी है, इसलिए वह मुरझाने लगे हैं। लोग अब खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगे हैं। इधर लगातार इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ने के कारण हाइड्रो और थर्मल पावर प्लांट्स पर दबाव बढ़ने लगा है,
और बिजली बार बार जाने लगी है। पृथ्वी पर ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों ने अब अपने घरों में गर्मी बनाए रखने के लिए अपना सामान ही जलाने लगे हैं। 1 महीने बाद अब तापमान -डिग्री में जाने लगा है। हर जगह बर्फ ही बर्फ है। खाने पीने का सामान अब खत्म होने लगा है और लोगों के पास जलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के पावर प्लांट भी अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। 1 साल बाद सूरज को गायब हुए 1 साल बीत चुका है। 24 घंटे की अंधेरी सर्द रातें अभी भी चालू हैं। अब पृथ्वी का तापमान -100 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम में आए अचानक बदलाव को मनुष्य और जानवरों की प्रजातियां झेल नहीं पाईं और लुप्त हो गईं। 5 साल बाद पृथ्वी की ऊपरी सतह को बर्फ की एक मोटी चादर ने ढक लिया है। अब समुद्र की सतह भी ठोस बर्फ में जमने लगी है, लेकिन समुद्र के नीचे का पानी अभी भी पूरी तरह से नहीं जमा है। इसमें शायद कुछ जीव जंतुओं की प्रजातियां बची हो सकती हैं, लेकिन पृथ्वी का कोर अभी भी दहक रहा है। इसे ठंडा होने में अभी करोड़ों वर्ष का समय लगेगा। 30 साल बाद आसमान से बारिश होने लगी है, लेकिन यह कोई साधारण बारिश नहीं है। ठंड इतनी ज्यादा है कि हमारी पृथ्वी की हवा अब द्रव रूप में बरसने लगी है। 100 साल बाद अब पृथ्वी से जीवन लुप्त हो चुका है। पृथ्वी अब डेड प्लेनेट के रूप में बदल चुकी है, जो इस अंतहीन अंतरिक्ष में दिशाहीन होकर भटक रही है। 50,000 साल बाद अब पृथ्वी पर कई गड्ढे देखे जा सकते हैं, क्योंकि अब तक पृथ्वी पर हजारों लाखों धूमकेतुओं से टक्कर हो चुकी है। अब तक पृथ्वी बहुत बड़ा सफर तय कर चुकी है। एक लाख साल बाद पृथ्वी ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया है और एक छोटे से तारे की ओर एक सीधी रेखा में बढ़ने लगी है। शायद ये छोटा सा दिखाई देने वाला तारा अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से पृथ्वी को अपनी ओर खींचने लगा है, लेकिन यह तारा पृथ्वी को तेज गति से अपनी ओर खींच रहा है। शायद यह तारा हमारे सूरज से कई हजार गुना बड़ा है, इसलिए इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ ज्यादा है। अब हमारी पृथ्वी इसके इतने नजदीक पहुंच गई है कि यह नया तारा हमें अपने सूरज जितना बड़ा दिखाई दे रहा है। अब पृथ्वी पर सूरज आसमान में दिखाई देने लगा है। पृथ्वी पर बर्फ अब पिघलने लगी है और आज से लाखों साल पहले हुए महाविनाश के सबूत पृथ्वी पर दिखाई देने लगे हैं। लेकिन पृथ्वी बहुत तेजी से इसकी ओर बढ़ती जा रही है। अब यह सूरज 4 गुना बड़ा ज्यादा दिखाई देने लगा है। धरती का तापमान अब 200 से 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पृथ्वी की पानी और बर्फ दोनों गायब हो चुकी हैं। अब पृथ्वी जलने लगी है और एक पत्थर के गोले की तरह रह गई है। अब कुछ ही घंटों में पृथ्वी इस सूरज से टकराने ही वाली है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस हमने इतना बताने की कोशिश की है कि अगर सूरज आज अपनी जगह से गायब हो जाए तो इसका हमारी पृथ्वी पर और हमारे सौरमंडल पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सूरज के गायब होने के कारण पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रह भी सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स से आज़ाद हो जाएंगे और इस अंतहीन ब्रह्मांड में इधर उधर भटकने लगेंगे। और इस बात की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं कि यह ग्रह, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, हमारे नज़दीक के दूसरे तारों के पास से जब ये गुजरेंगे तब वह तारे इन्हें अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर जरूर खींचेंगे।
शायद तब यह ग्रह इन नए तारों के चक्कर लगाने लगे या फिर इन्हीं से टकराकर नष्ट हो जाए। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।